हम उसके हनुमान की पूजा नहीं करते, हम उसको हनुमान जी को हम मानते ही नहीं है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं द्रोणागिरी पर्वत और इसके बीच में आप लोगों को एक हिस्सा दिख रहा होगा जो कटा हुआ है। ये वही हिस्सा है जिसको हनुमान जी यहां से उठा के ले गए। लगातार 2.5 घंटे तक चलने के बाद अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। यहाँ पे गन्ने का जूस बिक रहा था तो हमने कहा क्यों ना गन्ने का जूस पी लिया जाए। वैसे गर्मी आज ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी। अगर गर्मी होती तो इससे भी कुछ नहीं होता। मैं निकल चुका हूँ एक नई यात्रा पे, द्रोणागिरी। वही द्रोणागिरी जहाँ संजीवनी बूटी पाई जाती है। मेरे घर से द्रोणागिरी की दूरी 550 किलोमीटर है। सो आज मैं स्टे करूँगा हरिद्वार में। हर यात्रा की एक शुरुआत होती है और मेरी यह रहस्यमय यात्रा शुरू हुई हरि के द्वार हरिद्वार से। सुबह की हल्की धूप गंगा के जल पर पड़ रही थी और जैसे ही मैंने अपने कदम उस पावन नदी में डाले, मानो कोई अदृश्य शक्ति मेरे भीतर कलुष को धो रही हो। गंगा का जल सिर्फ जल नहीं, एक प्राचीन स्मृति है। मैंने अपने शरीर को नहीं, आत्मा को स्नान कराया और फिर उस पवित्रता को लेकर बढ़ चला उत्तर की ओर। मेरी मंजिल थी द्रोणागिरी। मैं अब पहुंच चुका हूं देवप्रयाग। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और इसकी गोद से जन्म लेती है माँ गंगा। इस मिलन में सिर्फ पानी नहीं जुड़ते, यहाँ जुड़ती हैं आस्थाएं, परंपराएं और युगों पुरानी कहानियां। भागीरथी की तेज धारा जैसे तप और संघर्ष का प्रतीक, अलकनंदा की गहराई जैसे ज्ञान और शांति का रूप। और जब ये दोनों मिलती हैं तो बनती है एक ऐसी गंगा जो केवल नदी नहीं, संस्कृति की धारा है। देवप्रयाग सिर्फ एक संगम नहीं, यह देवताओं का निवास है। और अब इस दिव्यता को अपनी आंखों में भरकर मैं बढ़ रहा हूं आगे, उस दिशा में जहां पर्वतों की चुप्पी बोलती है। ये है माँ धारी देवी का मंदिर, जिनको उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है। कहा जाता है 2013 में केदारनाथ धाम में आई आपदा का कारण यही मंदिर है। 2013 में जब माता के स्थान को चेंज करने की कोशिश करी गई, सेम डे केदारनाथ धाम में आपदा आई, जिसका सामना पूरे उत्तराखंड ने किया। और उस दिन के बाद से कभी भी माता के स्थान को चेंज करने की कोशिश नहीं करी गई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। कल शाम को हम लोग जोशीमठ पहुंचे थे और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमें यहाँ पे ये फाइनली रूम मिला था। यहाँ से जो नज़ारे हैं बेहद ही खूबसूरत हैं। अगर आप लोगों को वहाँ पे जो रोड नज़र आ रहा है ना, वो रोड बद्रीनाथ वाला रोड है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो बद्रीनाथ के लिए और दूसरा जाता है नीति वैली के लिए। तो आज हम जो सफ़र करेंगे वो करेंगे नीति वैली वाले रास्ते पे। चलिए भाई लोगों, पैनियर हमने रात निकाल लिए तो कुछ पैनियर मैंने बाइक पे लगा दिए और कुछ अभी लगा रहा हूँ। ये है कुछ जोशीमठ का नज़ारा। यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी थी, इसका मैं लॉक भी भूल गया था रात लगाना, लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहाड़ है। ये कुछ जोशीमठ मार्केट, जोशीमठ जो है वो तहसील है। यहाँ से ये हैं 2 रास्ते, जिसमें बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर और गोविंद घाट। हमको जाना है मलारी की तरफ। भाई पेट्रोल पंप किधर है? ऊपर नहीं मिलेगी कोई मलारी वाले रोड पे? ना। नहीं है कोई? फिर रोड पे जाना होगा मलारी। मलारी इस पे नहीं है कोई भी ना? चलिए जी, पहले पेट्रोल ले आते हैं गिरवा के इसमें, क्योंकि रिज़र्व में चल रही है, 50 किलोमीटर चल चुकी है। तो पहले इसमें पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद हमें फिर ऊपर जाना पड़ेगा मलारी वाले रोड पे। और जिस रोड पे मैं भी जा रहा हूँ ये बद्रीनाथ की तरफ जाता है। पहाड़ों में एक बात का विशेष करके ध्यान रखें
कि जहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिलती है ना, वहाँ टंकी फुल करवा लो, क्योंकि यहाँ पे भरोसा नहीं है कि पेट्रोल पंप कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले। तो हमें इसी रोड पे चलना है। ये रोड सीधा बॉर्डर की तरफ जाता है। वो जो सामने आपको माउंटेन दिख रहा है वो है नंदा देवी पीक, जिसका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। और आगे हमको भी काफ़ी अच्छे माउंटेन मिलने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत हमारा सफ़र होने वाला है आज का। इधर भी पहाड़ों पे स्नो है। अभी धीरे धीरे हरियाली बढ़ रही है क्योंकि मानसून का समय है, बस स्टार्टिंग है अभी मानसून। ये जो रोड है बिल्कुल खाली है, इस तरफ पर्यटक बहुत कम जा रहे हैं। जोशीमठ से करीबन अभी हम लोग 10 किलोमीटर चले होंगे और मेरे पीछे ये जो आप शिला देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल शिला नहीं है, ये है श्री हनुमान शिला। ये कोई आम शिला नहीं है, ये है श्री हनुमान शिला, जहाँ पे हनुमान जी ने विश्राम किया था जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी जा रहे थे और फिर उड़ान भरी थी द्रोणागिरी के लिए। जो नीचे ब्रिज है ना, कितना ज़्यादा शोर कर रहा है, ऐसे डर लगता है भाई साहब, क्योंकि नीचे इसके जो प्लेटें होती हैं ना वो लोहे की होती हैं। और जिस रिवर के किनारे हम लोग चल रहे हैं, इस रिवर का नाम है धौली गंगा। तो कहीं रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है रास्ते पे। और कभी कभार तो इतना सकरा रास्ता आ जाता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही बार में एक गाड़ी निकल सकती है। ऐसे रास्ते पे चलते हुए एक बार तो दिल बिल्कुल बैठ सा जाता है, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो अनहोनी हो सकती है। ऐसे रास्ते का काम फिलहाल चल रहा है, तो ज़्यादातर रास्ता भी बनने वाला है, लेकिन फिर भी आप अगर इस रास्ते पे आते हैं तो बड़े ही ध्यानपूर्वक चलिएगा। जहाँ पे रास्ता सकरा है कोशिश करें वहाँ पे आगे पीछे देख के चलें। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, पहले उसको जाने दें फिर आप निकलें। और ऐसे पत्थरों का ध्यान दें, क्योंकि पत्थर के ऊपर अगर आपकी बाइक का पहिया आ जाता है तो उसमें गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी रोड भी अच्छा आ गया है। आगे हम जितना होते जा रहे हैं ना, पहाड़ पूरी तरह से चेंज होते जा रहे हैं। पीछे हम थे तो वहाँ पे जो पहाड़ थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। आगे जितने हम जाते जाएंगे बिल्कुल हमें सूखे पहाड़ हो जाएंगे, मतलब उस पर हरियाली नहीं होगी। जोशीमठ से अभी हम लोग तकरीबन 38 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। पीछे एक गांव पड़ा था, गांव का नाम था जुमा गांव, और उससे थोड़ा सा आगे चलते ही मात्र 200-300 मीटर हमें यहाँ पे एक बोर्ड मिला है। तो ये बोर्ड आप लोगों को देख लेना है। इस बोर्ड के ऊपर आप लोग अगर नज़र घुमाएंगे, इस पे आगे जाएंगे तो मलारी पड़ेगा, लेकिन ये है धौली गंगा, यहाँ से धौली रिवर। इसको जब हम यहाँ क्रॉस करेंगे इस ब्रिज से, फिर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से सबसे पहला पड़ेगा रेइंग गाँव, उसके बाद आगे पड़ेगा करपंग गांव, लेकिन वो काफ़ी दूर है, कांगा गांव वो भी काफ़ी दूर है, और लास्ट में पड़ता है द्रोणागिरी गांव। तो इस ब्रिज से होते हुए अभी हम लोग जाएंगे द्रोणागिरी गांव। और पहले इस गांव में जाने के लिए ये ब्रिज नहीं हुआ करता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी एक ब्रिज है वो टूट चुका है। वो जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना वहाँ पे, वो अभी टूट चुका है। तो उस ब्रिज से होते हुए और आगे पूरा ट्रैक करके जाना होता था यहाँ से, लेकिन अभी यहाँ पे ये ब्रिज बन चुका है और आगे रास्ता भी कट चुका है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जो रास्ता है कहाँ तक जाता है, क्या ये द्रोणागिरी तक जाएगा या उससे पहले ही हमको ये बाइक खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद हमको भी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लोग आ रहे हैं तो जो पीछे गांव पड़ा था जुमा गांव, उससे थोड़ा सा आगे आते ही ये ब्रिज आपको देखेगा, यहाँ पे ये बोर्ड है, फिर आपको यहाँ से मुड़ जाना है। और जैसे ही हम ब्रिज को क्रॉस करते हैं रास्ता बहुत खराब हो जाता है। सामने खड़ी चढ़ाई और हमारी बाइक गिर जाती है। ब्रेक लगा लो बस। हाँ। तो भाई साहब उस ब्रिज से थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि यहाँ पे एक बहुत ही
मतलब खड़ी चढ़ाई है। तो बाइक हमारी यहाँ पे गिर गई थी, एक पैनियर देखो निकल के वो पूरा गिर गया है। जैसे तैसे हमने बाइक को खड़ा किया है और अभी पैनियर को लगाते हैं। अब हमने सोचा है कि जहाँ पे भी चढ़ाई होगी ना, एक लोग को उतरना पड़ेगा। बाइक पे बहुत ज़्यादा लोड है, आप लोग देख रहे होंगे इतना ज़्यादा वेट उस पर लदा हुआ है। मतलब 2 पैनियर, एक टॉप बॉक्स और उसके ऊपर एक बैग रखा हुआ है। तो इस वजह से बाइक भी क्या करे, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गिरी थी बाइक, अगर हम लोग नहीं गिराते ना तो नीचे चले जाते। बाइक को तो हमने जैसे तैसे करके उठा लिया, लेकिन हमारी हार्ट बीट बढ़ गई थी रास्ते को देख के कि अभी इस रास्ते पे हमें कितना चलना होगा। हम ये सोच ही रहे थे कि सामने हमें एक दादी दिखाई देती हैं और हम उनसे रास्ते के बारे में पूछ लेते हैं। रास्ता कहाँ तक है? यहाँ सब बहुत आगे है, द्रोणागिरी तक नहीं है रास्ता? ना आगे तक नहीं है। फिर द्रोणागिरी तक नहीं है? हाँ पाएगा जाना, कितना ऊपर तक पैदल जाना पड़ेगा? 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर तक? वहाँ डोजर वाला है ना, वहाँ पता जाओ अच्छा आगे। हाँ अच्छा, ठहरने वाला है आगे? हाँ, ठहरने के लिए है कुछ? वहाँ डोजर वाला है ना वहाँ। रास्ता पूछ के हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि बाइक फिर से गिर जाती है। अब हम और ज़्यादा डर चुके थे। भाई दूसरी बार क्रैश हो गया, यहाँ पे फंस गई बाइक और पीछे जा रही थी। अच्छा है रुक गई, अगर नहीं रुकती ना तो फिर ज़्यादा पीछे ऐसे स्लिप होती हुई जाती। ये हाथ लगा गिट्टी में, वो तो अच्छा है। अभी थोड़ा सा कीचड़ हो रखा है इसलिए चोट वोट नहीं लगी। रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। गाड़ी को बहुत आराम से चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर गाड़ी फिसल गई तो फिर उसको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। और इधर कोई रेलिंग वगैरह भी नहीं लगी है, बहुत धीमे चलाना पड़ रहा है। अभी कुछ लोकल्स पीछे मिले थे, उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर तक रोड और बना हुआ है और उसके बाद आप लोगों को 1.5 घंटे तक पैदल चलना पड़ेगा। मतलब 1.5 घंटे की और ट्रैकिंग करनी पड़ेगी हमको। अब उनके हिसाब से 1.5 घंटा, हमारे हिसाब से कहो तो भाई 3 घंटा भी हो सकता है वो। अभी यहाँ तो इन्होंने बंद कर रखा है बिल्कुल। यहाँ से आगे तो जा पाएंगे कि नहीं? चलिए ये लोग पत्थर अगर हटा देंगे तो फिर मेरी बाइक भी निकल जाएगी। और ट्रैक्टर वाले भाई ने भी पीछे कर लिया है। इतनी मेहनत का काम है यार, पहाड़ों में रोड बनाना। भाई बहुत डेंजर रोड है यार। इसीलिए यहाँ पे जो टूरिस्ट है बहुत कम पहुँच पाते हैं। उतर जाओ, और खड़ी मोड़ है पूरी, और अगर हम 2 लोग गए तो पूरी बाइक लोडेड है, गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं अभी ज़िंदगी के उस मोड़ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन रास्ता अभी फ़िलहाल बन रहा है। तो हम बाइक यहाँ तक ले आए, लेकिन आगे यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से आगे रास्ता बंद है। अब हमको आगे पैदल जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ तक पहुँचने के बाद हमने बाइक को कितनी मुश्किल से पीछे की तरफ किया है, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चूके तो नीचे खाई है, खाई में गए तो काम ख़त्म। अब हमको पीछे की तरफ ले जानी है बाइक। तो यहाँ से हमको जब मुड़ाना है ना, तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा वो आप लोग खुद देखिए।
हमने अपनी बाइक को यहाँ पे लगा दिया है और ज़रूरत का जो सामान है वो हमने 2 बैग में ले लिया है। एक ये है और एक ये है। बहुत ही कम सामान लेके हम लोग जा रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उन्हीं को लेके जा रहे हैं। और यहाँ से अभी हमें ट्रैक करके आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आगे रास्ता बंद था। अब यहाँ हमने बाइक को खड़ा कर दिया है और भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी। तो अब चलते हैं आगे। अभी वैसे 6 बज चुके हैं शाम के। जाना किधर से हमको? ऊपर से तुम इन लोगों ने हमें बताया कि आगे रास्ता बंद है। अब हमें एक पहाड़ चढ़ के उतरना होगा और फिर हम पहुंचेंगे उस जगह जहां से द्रोणागिरी का ट्रैक शुरू होता है। भाई साहब, आधा घंटा हो गया हमें चलते चलते इस जंगल में। बिल्कुल अकेले हैं भाई, हमारे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और जिस रास्ते से मैं अभी चल रहा हूँ ना, ये रास्ता भी गांव वालों ने नया बनाया है। बिल्कुल देखो, पहाड़ के किनारे किनारे इधर नीचे चले गए तो पूरा ख़त्म खाई में। इससे पहले हमने यूलाकांडा का ट्रैक किया था, तो हमको लग रहा था वो बहुत ज़्यादा डेंजर ट्रैक है, लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं है। अब रास्ता किधर है यार? अब तो रास्ता ही भटक गए। समझ, रास्ता बना है नया और इस पे लोग जा नहीं रहे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रास्ता है कहाँ से। यार, एक तो जंगली जानवरों का भी खतरा है। शाम हो चुकी है, कोशिश करें यार अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुँच जाएं। आप इस ट्रैक पे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आप अपने साथ पानी की बोतल कैरी करें और खाने के लिए भी कुछ साथ लेके आएं, क्योंकि इस पूरे ट्रैक पे ना तो आपको पानी मिलेगा और ना ही खाने की कुछ चीज़ें। हमको लगा कि गलत रास्ते पे हैं। रास्ता तो सही है, इधर देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ हम रास्ते से वापस लौट के गए थे ना, इतनी देर चलने के बाद वहीं पे पहुँचेंगे। हमको अभी चलते चलते 1.5 घंटा हो गया है। 6 बजे हम लोग निकले थे और अभी 7:30 बज चुके हैं। नहीं पता कि अभी कितनी दूर द्रोणागिरी रह गया है, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और ना कोई बताने वाला है। नीचे कुछ भेड़ चराने वाले मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि भाई अभी 5 किलोमीटर है और आपको 9 बजे तक भी आप नहीं पहुँच पाओगे। तो उसको सुनने के बाद तो एक डर सा लगने लगा। शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका था और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और प्यास भी, और ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब हमें द्रोणागिरी गांव दिख रहा था, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो गांव वाले भी सो जाएंगे और फिर हमें रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम अपना टेंट भी लेके नहीं आए हैं। अब कुछ शूट करने का मन नहीं कर रहा था और ना ही इतनी ताकत बची थी। तो भाई, खाना अभी आ चुका है हमारे पास और अगर टाइम की बात करूं तो 10 बजने वाले हैं। हम इधर 9:15 बजे पहुंचे थे, आके तुरंत लेट गए। मतलब शरीर पूरी तरह से थक चुका था। जैसे तैसे हमें यहाँ पे एक होम स्टे मिला। हमने गांव में पूछा तो बताया कि एक ही होम स्टे है, वहाँ पे चले जाओ। अभी हमने कोई बात नहीं की है कि कितना इनका चार्ज है, वो सुबह बात होगी जो भी होगी। अभी खाना आ गया है, हम लेटे थे, आंटी ने पहले चाय दी फिर खाना दे दिया। खाना खाते हैं और बिल्कुल सो जाएंगे भाई। सुबह आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे द्रोणागिरी पर्वत, वही द्रोणागिरी जहां संजीवनी बूटी पाई जाती है, और उसी द्रोणागिरी का एक हिस्सा हनुमान जी उठा के ले गए और वो जगह आज भी खाली है।